एक किसान ने यमराज की मूर्ति को लात मारकर सीधे नाले में गिरा दिया। इतना ही नहीं, वह अपनी लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए बड़े आराम से मूर्ति पर पैर रखकर नदी पार कर गया। लेकिन कुछ ही देर बाद भगवान पर अटूट भरोसा रखने वाले एक सीधे साधे व्यापारी का वहां से गुजरना हुआ। नदी में यमराज की डूबी हुई मूर्ति को देखकर उसका दिल दहल गया। उसने भारी भरकम मूर्ति को पानी से बाहर निकाला, अपने कपड़ों से उनकी पीठ पर लगी पैर की मिट्टी साफ की और पूरे आदर के साथ उन्हें वापस मंदिर में स्थापित कर दिया। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे ही यमराज की मूर्ति में जान आई, उन्होंने सबसे पहले उस परोपकारी व्यापारी के ही प्राण हरने के लिए अपने खतरनाक यमदूतों को भेज दिया, जबकि यमराज का सरेआम अपमान करने वाले उस जिद्दी किसान को कोई सजा नहीं मिली। आखिर यमराज ने ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया? असल में वह किसान कोई बुरा इंसान नहीं था। वह तो भारी बारिश और नदी में आई अचानक बाढ़ की वजह से वहां फंस गया था। घर जल्दी पहुंचने की जल्दी में जब उसे नदी पार करने का कोई पुल नहीं मिला, तो उसने यमराज की मजबूत मूर्ति को ही पुल बनाने की ठान ली। वह अंधविश्वास और भूत प्रेत पर रत्ती भर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने बिना डरे मूर्ति का इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए किया। यमराज उसकी इस निडरता और हौसले को देखकर दंग रह गए, और जो इंसान खुद काल से भी न डरे, यमराज भी उसे हाथ लगाने से कतराते हैं। दूसरी तरफ यह व्यापारी बहुत डरपोक और कमजोर दिल का था। वह यमराज के सामने डर के मारे कांप रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। यमराज समझ गए कि यह केवल डर की वजह से उनकी भक्ति कर रहा है, इसलिए उन्होंने इसके प्राण हरने का फैसला किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब यमदूतों ने व्यापारी को बादलों में खींच लिया। अपनी जान पर बनी देख इस डरपोक व्यापारी के अंदर का शेर भी जाग गया। उसने हिम्मत जुटाई और अकेले ही यमदूतों से जंग लड़ ली। जब यमराज ने देखा कि यह व्यापारी भी अब हार मानने वालों में से नहीं है, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। व्यापारी तुरंत नीचे आया, मंदिर से अपना चढ़ावा वापस उठाया और वहां से रफू चक्कर हो गया। सच ही कहा गया है, यमराज या मुसीबत भी उसी को डराती है जो उनसे डरता है।